उसको लग रहा है तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने मोर्चे बनेंगे जब तक इलेक्शन आएगा। और इन चीज़ों में कोई तंत्र नहीं है। एक शब्द इस्तेमाल होता है अपने यहाँ आमतौर पर चुनाव के टाइम में कि ऐसी पार्टी या ऐसा नेता जिसको वोट कटुआ कहें। हरियाणा में वो स्थिति भी अब किसी की नहीं बची है। हरियाणा में सीधा सीधा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का होगा। वो ज़रूर होता है क्योंकि असेंबली चुनाव में कुछ परिस्थितियाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से ऐसी बन जाती हैं कि कोई इंडिपेंडेंट है या कहने को किसी गठबंधन का हिस्सा है तो कोई भले कोई नेता उसको कुछ वोट मिलें, लेकिन अन्यथा जो मुकाबला है हरियाणा में तो सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस का है। किसी प्रकार का तीसरा या चौथा फ्रंट कह लीजिए या गठबंधन कह लीजिए उसके लिए कोई संभावना 2024 के चुनाव में तो है नहीं। माहौल बहुत बढ़िया है और मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बहाने मुझे उचाना में सही मायने में जो अपने अपने लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, नए हैं, पुराने हैं, उनसे एक तरीके से एक मिलने का और तालमेल बनाने का जो मौका मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक आप माहौल की बात कर रहे हो, मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि कांग्रेस आज के दिन हरियाणा में भाजपा के ऊपर बहुत भारी है। लोकसभा में जो आपने नतीजा देखा वो 5-5 का है, लेकिन वो 5-5 का जो नतीजा है वो सिर्फ एक दिशा आपको दिखा रहा है कि असेंबली का जो चुनाव है जब तक वो आएगा, जो प्रदेश की जो एंटी इनकम्बेंसी है, प्रदेश की सरकार की, बीजेपी की जो 10 साल की रही है, उसका जो विरोध है सही मायने में वो आप असेंबली के चुनाव में देखेंगे और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस को जीत होने की उम्मीद है यहाँ से। नहीं, अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मंजूरी या जिनकी शुरुआत 2024 से 2019 के समय में शुरू हुई, लेकिन पिछले 5 साल में सरकार में नंबर 2 का व्यक्ति होते हुए भी, सिर्फ आपने तो इस छात्र के कॉलेज का जिक्र किया, उचाना का बाईपास बनना है, वो 5 साल से जहाँ था वहाँ का वहाँ है। वो आज के दिन भी उसकी जो एक्विजिशन वगैरह जो होनी थी ज़मीन की, वो वहीं की वहीं खड़ी है। और इस प्रकार की और भी कई चीज़ें हैं। और जो हम बार बार कह भी रहे थे कि दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन दिखाने के लिए कोई काम पिछले 5 साल में ऐसा नहीं है कि लोग ये कह सकें। तीसरा उदाहरण और देता हूँ आपको, जो पेगा में ड्राइविंग स्कूल है, 5 साल से जहाँ था वहीं का वहीं है, उसमें कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी है, ना कोई उसके अंदर ढंग की कोई पढ़ाई उस नाते शुरू हुई है, ना कोई टाई अप हुए हैं। कहा जाता था कि टाटा मोटर्स के साथ टाई अप हो गया, उस बात को भी 3.5 साल हो लिए। तो वो तो 5 साल तो उचाने के बिल्कुल विकास की दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं काफ़ी। कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे। और वो अपनी चिंता करें, उनको मेरी चिंता क्यों हो रही है? अब तो ना वो मुकाबले में था ना मैं मुकाबले में था, और वो अब शायद कहीं भी मुकाबले में नहीं है। समस्या तो ये हो रही है सारी की सारी। तो वो बयानबाजी से कोशिश करते हैं कि वो लोगों की सोच के अंदर रह सकें, चाहे वो राज्यसभा के संदर्भ में बयान दिया हो या कोई और इस तरह की बात। लेकिन हरियाणा की राजनीति में आज के दिन उनकी जो स्थिति है वो लोगों को भी पता है और उनको भी पता है, और उसका कोई प्रमाण की यदि आवश्यकता थी तो वो लोकसभा चुनाव में मिल गया है। तो ठीक है, कुछ भी कहें, कोई उनके कहने का कोई ज़्यादा उसमें वज़न वाली बात नहीं रहती।